या अगर वो अपने कंट्री के अंदर कॉन्सर्ट बना रहे, दैट डजंट मीन कि वहाँ पर इस्लाम ख़त्म हो रहा। नो, इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। इस्लाम ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन हम देखें तो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी जब मुसलमान से बुरा होता है कभी सऊदी अरेबिया खड़ा नहीं होता, हमेशा सऊदी अरेबिया जो है वो बैक पे रहता है। और ये चीज़ अच्छी नहीं है। सऊदी अरेबिया में जो है वो खाना काबा है, मदीना है, सऊदी अरेबिया को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, लेकिन सऊदी अरेबिया तो कब नहीं खड़ा हुआ? गजा के लिए बोला उन्होंने, कहा इसराइल को कि बस कर दो, सीज फायर करो, लेकिन जितना स्टेप वो उठा सकते थे उन्होंने वो उठाया नहीं। उनके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, वो और क्या करे? एटॉमिक बॉम्ब नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना कुछ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, एक बड़े पैमाने पे कुछ एड्स दे सकते थे। दी उन्होंने, मेरी जान दी। दूसरी बात ये कि एक होता है ना सोशल मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत गाइड कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतना नहीं किया। मुझे पर्सनली सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है। कैसे हिपोक्रेसी नजर आती है बताओ? मतलब ऊपर से वो कहते हैं कि हम मुसलमानों का बहुत फ़ायदा करें, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा किया। क्या फ़ायदा नहीं किया उन्होंने मुसलमानों का? आप कह रही है कि वो मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो हैं, लेकिन एक हिपोक्रेट मुसलमान है। हिपोक्रेट मुसलमान है वो कैसे? इसके पीछे की वजह तो बताओ। इसके पीछे की वजह यही है कि एक होता है ना, एक इंसान जो है वो दिल से सिंसियर हो, वो आपको पता होता है कि ये सिंसियरिटी नज़र आ रही है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई मुसलमानों की सिंसियरिटी नज़र नहीं आती। कैसे बताओ? कोई मिसाल तो दो ना, फिर मैं बताती हूँ। जैसे गजा का ही हुआ, उसमें गजा के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, बार बार तो दी, लेकिन इतना जितना बाकी ममालिक ने किया, जो मुस्लिम ममालिक थे जो उठे, मैं तो पाकिस्तान खुद भी नहीं इतना पाकिस्तान ने किया, सिर्फ एड्स के अलावा पाकिस्तान का कोई अच्छा रोल नहीं है। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे लगता है हमें बहुत यूनाइटेड होना चाहिए था, हम उतना यूनाइटेड है नहीं। हम उतना यूनाइटेड नहीं है, तो वो तो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, हर किसी की अपनी फॉरेन पॉलिसी। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें हिपोक्रेसी कहाँ पर है? ऐसी ही है ना। जो हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि मुसलमान जो है वो एक यूनाइटेड होंगे, वो एक जिस्म के हिस्से की तरह है कि अगर एक हिस्से को तकलीफ होगी तो पूरा जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन वो यूनिटी मुसलमानों में नज़र नहीं आती है। इस यूनिटी के लैक की वजह से ही आज मुसलमान जलील हो रहे हैं। गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? गजा के अलावा और कहाँ हिपोक्रेट है वो? मुझे ना सऊदी अरेबिया, शुरू से सऊदी अरेबिया की पॉलिसीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्यों इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए काम भी करते हैं। तो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए वो क्या करें ऐसा? वो खुद मुसलमान है, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता, मैं ये बात ऑनर कह रही हूँ, लेकिन मैंने सऊदी अरेबिया के शहजादों के बारे में बहुत सुना है कि वो मुसलमान ही है। मुसलमान तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐशो इशरत इन सेंस, आप समझ रही हैं किस सेंस की ऐशो इशरत कह रही? नहीं समझिए, आप समझाओ। मतलब लस्ट की बात कर रही हो? लस्ट इन सेंस मतलब हर तरह की ऐशो इशरत जो अच्छी नहीं होती, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी सऊदी अरेबिया में। पहले नहीं थी, पहले जो उनके थे बादशाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। शाह वो क्या नाम, उनकी डेथ हो गई, किंग अब्दुल, किसकी बात कर रहे हो? जिनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री उनको एक्नॉलेज करती है। बेटा उस वक्त सऊदी अरेबिया के लॉज आपको पता है कैसे थे? औरत महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकती, औरत ड्राइविंग नहीं कर सकती, एजुकेशनल राइट्स नहीं थे, आईडी कार्ड्स नहीं होते थे तब औरतों के पास, औरतें लेट नाइट ड्यूटीज़ नहीं कर सकती थी। अब मोहम्मद बिन सलमान आया, उन्होंने कहा देखिए इस्लाम के अंदर हज़रत खदीजा का आपको पता है ना, वो बिजनेस वुमेन थी, कितना उनका कारोबार चलता था, कितनी उनकी तिजारत होती थी, तो ये हकूक तब औरतों को नहीं दिए जाते थे। वहाँ पर बहुत से ऐसे लॉज थे जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया आगे नहीं ग्रो कर पा रहा था। अब देखिए सऊदी अरेबिया को कौन अप्रिशिएट नहीं करता? हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सऊदी अरेबिया को, हमें तो सऊदी अरेबिया में बहुत हिपोक्रेसी नज़र आती है। और दूसरी बात ये एज अ हिपोक्रेसी, मुझे बयान तो करो। सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि सऊदी अरेबिया में मतलब सारे मुसलमान वहाँ इकट्ठे होते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे मक्का मदीना वहाँ पे, तो यूनिटी का काम ज़्यादा सऊदी अरेबिया को रहना चाहिए था। कि उन्होंने ठेका लिया हुआ है क्या? अगर वहाँ पर देखें बिल्कुल वहाँ पर हमारे मुकद्दस मकामात मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हर चीज़ का हम लोग जो है वो जिम्मेदारी सऊदी अरेबिया पर क्यों डालते हैं बताएं? मैं खुद भी एज अ मुस्लिम जो है वो यूनाइटेड मुस्लिम कंट्री तो इंडोनेशिया है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें खुद भी यूनाइटेड होना चाहिए, लेकिन आपने सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि सऊदी अरेबिया को भी ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अच्छा ये बताओ, उन्होंने कहा कि हम एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, विजन 2030 हमारा यही है, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने हैं, क्या कहोगे? एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करना चाहते हैं काफिरों के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीमिज़म बढ़ेगा जब वो हमारे साथ दिल से सिंसियर नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि ये लोग तुम लोग से सिंसियर नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों एक्सट्रीमिज़म को कम करें? लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आप किसी को हकीर समझो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो। हकीर समझो, हर एक को राइट्स दो उसके, नॉन मुस्लिम के भी बहुत राइट्स हैं, आपको राइट्स देने चाहिए, लेकिन वहाँ तक दो जहाँ तक आपको भी तकलीफ ना हो किसी चीज़ की, आपको कोई नुकसान ना हो, आपके बारे में वो कुछ गलत ना आपके साथ कर सके। तो वो इसलिए तो कह रहे हैं दोस्ती बढ़ानी है, उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हमने अपना कल्चर या हमने अपना रिलीजन छोड़ना है।
चले जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं ना अच्छे। हम रशिया से बातचीत करते हैं, हम चाइना के साथ, चाइना इज़ नॉट अ मुस्लिम कंट्री, दे आर मोस्टली कम्युनिस्ट। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे हैं, तो अगर वही चीज़ अगर सऊदी अडॉप्ट कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? अच्छे इसलिए है ना कि हमें एड चाहिए होती है अमेरिका से, जो भी है, मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दे रही हूँ, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। हमेशा रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है, अगर हमें कुछ चाहिए दूसरे मुल्क से तभी हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे, वरना नहीं। ज़्यादातर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, लेन देन चलती रहती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रही थी, दे आर आल्सो नॉन मुस्लिम। तो अगर यही चीज़ सऊदिया कह रहा है तो उसमें इतना बवाल क्यों खड़ा हो जाता है? दे आर आल्सो डूइंग दिस फॉर देयर ओन कंट्री। चलें फिर बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं मैं सऊदिया की दोस्ती का मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो उन्होंने खत्म करने का कई हवाले से क्या कहेंगे? सऊदी अरेबिया के अंदर आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सऊदी अरेबिया के अंदर तबलीगी जमातें बैन है, क्या कहेंगे? तबलीगी जमातें बैन है सऊदी अरेबिया के अंदर? तो सही, अब पता नहीं है, ये तो सही बात नहीं है। तबलीगी जमातें क्यों बैन है? आगे से आगे इस्लाम को जमातें बैन है जो सही इस्लाम की तालीमात को फॉलो नहीं करती, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन मुलाइज्म। दिस इज़ गुड कि जो अच्छा प्रमोट अच्छी चीज़ नहीं कर रहे तो आप उसको बंद करना चाहिए। जो गलत प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को, तो उनको तो आपको सबसे पहले बंद करना चाहिए। दूसरी बात क्या कहेंगे, सही कर रहा है सऊदीया, इससे आगे बढ़ जाएगा? अगर उन लोगों को प्रमोट करने से रोक रहा है जो लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर सही है। हाँ बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं, और वो खुद भी मुसलमान है, वहाँ की हुकूमत मुसलमान है, वो इतने पागल थोड़ी है। ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि मुसलमान है? क्योंकि पता है सऊदी अरेबिया के साथ एक मिथ ज़रा से रिलेटेड है कि मतलब अब सऊदी अरेबिया वैसा नहीं ना जैसे पहले था। मतलब जैसे उनके स्ट्रिक्ट रूल्स लॉज पहले थे, सिर्फ वुमेन राइट्स से नहीं कह रही, उसके अलावा भी क्या क्या रूल्स थे पहले? उनकी सिंसेरिटी अपने रिलीजन से और भी है रिलीजियस प्लेसेस से, मुझे नहीं लगता। अभी आपको क्यों लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को अलाउ किया तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? अगर नॉन मुस्लिम्स वहाँ आकर कल्चर देखेंगे, होली प्लेसेस विजिट करेंगे, एक तो सऊदी अरेबिया को भी पता लगेगा और कल्चर बड़ा वाइडली स्प्रेड होगा, तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत अच्छी बात है? उनके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। एज अ मुस्लिम हमें कल्चर वाइडली स्प्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा अपना कल्चर ही हमारे लिए बेस्ट है। तो हमें क्यों चाहिए कि सब आए, हम उनका कल्चर अडॉप्ट करें? हमें क्यों ज़रूरत है? किसी काम करें, नॉन मुस्लिम्स को बाइकआउट करते हैं, फिर क्यों उनकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं? नॉन मुस्लिम के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप रखें, दैट वाज माय पॉइंट, कि आप अच्छा रिलेशन रखें, लेकिन एक लिमिट से।